नमस्कार। फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आज हम शुरुआत कर रहे हैं 26वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल, ये मेरे अंकल अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर आज हम क्या सीख रहे हैं? आज बिल्कुल अलग चीज सीखते हैं कि कुंडली अपने जैसे अध्ययन करने के भाव के हिसाब से सीखी थी, ग्रहों के हिसाब से सीखी, तो आज देखते हैं नवमांश। तो नवमांश क्या है? जैसे कुल 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, ऐसे कुल 27 नक्षत्र हैं ब्रह्मांड में, और एक नक्षत्र के 4 चरण हैं। तो 27 इंटू 4 टोटल कितना हुआ? 108। हमारी जो माला जाप करने की होती है उसमें मणिये कितने होते हैं? 108। कुल भाव 12 है और ग्रह 9 है, तो 12 इंटू 9 कितना होता है? 108। एक भाव में 9 चरण नक्षत्र आते हैं, यानी 2.25 नक्षत्र, तो 9 चरण आएंगे तब भी 12 इंटू 9 इक्वल टू 108। तो नवमांश जो है, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो नवम प्लस अंश नवमांश, और नवम भाव हमारे काय का होता है? भाग्य का। यानी भाग्य का भी भाग्य सूक्ष्मता जो है वो नवमांश दिखाती है। तो ये जो नवमांश दिखाती है, तो हमारी कुंडली जो है, लग्न कुंडली, वो तो ये बताती है कि हम जन्म के समय पूर्व जन्म से क्या क्या लेकर के आए। और चंद्र कुंडली जो हम बनाते हैं चंद्रमा के अनुसार, वो बताती है कि हम अपने मन से क्या चाहते हैं। चंद्रमा मन है, तो मन से क्या चाहते हैं वो बताती है। और नवमांश कुंडली ये बताती है कि जो आप प्रारब्ध से लेके आए हो वो आपको कहां से प्राप्त होगा। यह कब प्राप्त होगा? नहीं, कहां से प्राप्त होगा, भाव, किस भाव से प्राप्त होगा, किस भाव से प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, ये दशा बताती है। ओके। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये डिसाइड करती है कि वो जो चीज आप लेकर के आए हो वो आपको कब प्राप्त होनी है। वो दशा जब आती है तब प्राप्त होती है। और ग्रहों का गोचर वो ये बताता है कि उस दशा का जो ग्रह है, जिस ग्रह की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो आपकी कुंडली में हो सकता है शुभ, हो सकता है अशुभ। यदि वो शुभ है तो वो जितने समय की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या दशा जो है, वो एक ही भाव में तो रहेगा नहीं, ग्रह अलग अलग भावों से गोचर करता रहेगा, अर्थात वो अलग अलग समय पे अलग अलग फल देगा। पहले भाव से गोचर कर रहा है तो वो आपके विचारों में और आपके व्यक्तित्व में शुभ ग्रह है, आप लेकर के जो आए हो अपने कुंडली में, तो वो आपके शुभ फल देगा, काय में, व्यक्तित्व में और विचारों में। यदि वो धन भाव से, कुटुंब भाव से गोचर करेगा तो कुटुंब की वृद्धि करेगा, धन की वृद्धि करेगा। यदि कुंडली में कोई भाव अशुभ है, कोई ग्रह अशुभ है, और उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, और उस समय वो दूसरे भाव से गोचर करता है जब चल रही है दशा, तब तो जब भी वो दूसरे भाव से निकलेगा तब वो परिवार में या धन में कोई नुकसान करेगा। पराक्रम से निकलेगा तीसरे भाव से तो पराक्रम में हानि करेगा, छोटे भाई बहनों से हानि करेगा, पड़ोसियों से हानि करेगा। चतुर्थ भाव से गुजरेगा तो सुख में हानि करेगा। अर्थात जिस भाव से गुजरेगा उस भाव के इफेक्ट को इफेक्टिव करेगा। एक ही ग्रह हमेशा बुरा नहीं होता और एक ही ग्रह हमेशा खराब नहीं होता। जब जब वो अच्छे घरों से या अच्छे लोगों के साथ निकलेगा, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में आकर के निकलेगा, तब उसका प्रभाव कम हो जाएगा, शुभ प्रभाव बढ़ जाएगा। इसीलिए दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा 3 होती हैं। मेन मुख्य जो धारा है वो दशा है, वो बहुत लंबे समय के लिए चलती है। फिर उससे छोटी जो है वो अंतरदशा है, वो साल, सवा साल, 1.5 साल ऐसे चलती है। दशा सबकी कुंडली में एक ही होती है, अलग अलग होती है? अलग अलग। ओके। अपनी उम्र के हिसाब से जो ग्रहों का उसका दशा
प्रभाव प्राप्त होगा, उसके हिसाब से दशा आती है। अब जैसे मेरी कुंडली में कोई दशा फॉर एग्जांपल शनि की चल रही है तो इस समय 2025 में, तो आपकी कुंडली में दशा मंगल की चल रही होगी हाँ, मेरे ग्रह के हिसाब से, उस समय के हिसाब से, फॉर एग्जांपल, मतलब हाँ, अलग ग्रह की चल अलग रही है। चल ये रही नहीं है कि मेरी में शनि है तो आपकी ना 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 ना, सबकी अलग सबकी अलग अलग दशा आएगी। तो प्रत्यंतर दशा जो है वो छोटे समय के लिए आती है, महीना, सवा महीना, 1.5 महीना। तो सबसे पहले जो इफेक्ट हो रहा है महीने सवा महीने वाला का हो रहा है, क्योंकि वो आते ही अपना इफेक्ट देगा, चल देगा आगे, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वो जो है प्रत्यंतर वाला ग्रह, वो अंतरदशा वाले का मित्र है या शत्रु है। आपकी कुंडली में जो वो दोनों ग्रह है वो कैसा संबंध बना रहे हैं, षडाष्टक योग बना रहे हैं, शत्रुता योग बना रहे हैं, शत्रुहंता योग बना रहे हैं, शुभ योग बना रहे हैं, तो वो वैसा, वो फिर महादशा वाला ग्रह। इन तीनों का क्या मेल है आपकी कुंडली में, जिस समय आपके दशा चल रही है उस समय गोचर में ग्रह वो तीनों कैसा प्रभाव बना रहे हैं, तो उनका परिवर्तन आपकी कुंडली में, आप तो प्रारब्ध में उसको बुरा लेकर के आए थे, जिसका प्रत्यंतर चल रहा है जिस ग्रह का, वो ग्रह आप अपनी कुंडली में बुरा लेकर के आए थे, सप्तम भाव में लग्न में लेके आए थे। शनि भी यदि हम देखें तो सप्तम भाव में तो उच्च का होता है, तो हम लग्न में ले लेते हैं जहां वो नीच का होता है। स्थान हानि करेगा, लग्न में बैठ के कभी कोई काम टाइम पर नहीं होने देगा, हमेशा डिले करेगा, होते हुए काम रुक जाएंगे। अब उस शनि की यदि प्रत्यंतर दशा है, तो जिस ग्रह की अंतरदशा है, जिस ग्रह की महादशा है, उन तीनों का मेल आपकी कुंडली में कैसा शनि वो बना रहा है। पहली चीज, उन्होंने तीनों ग्रहों ने आपकी कुंडली में दोष और शुभ दोनों बना रखे हैं। शनि के जो मित्र दो है ग्रह, वो कुंडली में षडाष्टक योग में चले गए, मित्र तो हैं लेकिन शत्रुता में आ गए, और उन पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं आई, बल्कि पाप ग्रह की दृष्टि आई, और ज्यादा उग्र हो गए। यानी वो वैसे तो आप उनको बुरा लेकर के आए हो, लेकिन जब वो गोचर कर रहे हैं तब शनि आपका यदि छठे घर से, 8वें घर से, 30वें घर से, 12वें घर से, 11वें घर से, 10वें घर से गोचर करता है, तो 10वां 11वां घर तो शनि का है, 7वां घर शनि का उच्च का है, 3, 6, 8 और 12 ये जो घर हैं ये खुद अपने आप में बुरे हैं, और शनि वहां बैठ करके बुरा बुरा व्यक्ति बुरे स्थान पर जाकर और बुरा होगा, और उस बुराई को दबा देगा ना। क्यों दबाएगा, क्यों और बुरा बनेगा वो तो नहीं, अब आप इसका मतलब समझो। जैसे कोई दारू आ जाए और कोई दारू वाले स्थान पर चला जाए तो और हंगामा काटेगा वहां। हाँ, तो उस स्थान को बलि किया ना उसने, मतलब दारू के स्थान पर दारू पीने वाले ही चाहिए ना। ओके, एक शरीफ आदमी गया तो वो परेशान हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, तो वो ग्रह खराब हो जाएगा। दूसरे दृष्टिकोण से देखना उसमें, और वो शराब की जगह पर शराबी गया तो उसके लिए ग्राहक है, उसको तो ऐसे तो लोग चाहिए, तो वो उस स्थान को बलि करेगा ना। ये फर्क आता है। इस तरीके से फिर दशांतर दशा से देखते हैं कि कब मिलेगा और कैसा मिलेगा, शुभ है कि अशुभ है ना। अच्छा, कुल 9 ग्रह हैं, प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्र प्राप्त है, कुल 27 नक्षत्र है, तो 9 × 3 इक्वल टू 27, तो हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र प्राप्त है। आज 27 नक्षत्र आए कहां से, राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी, तो राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से चंद्रमा का विवाह हुआ था, तो जो दक्ष की पुत्रियां हैं और चंद्रमा की पत्नियां हैं वही नक्षत्र के रूप में ब्रह्मांड में स्थित है, तो वे 27 की 27 चंद्रमा की रानियां हैं। तो ये ग्रह हैं, क्या है, नक्षत्र हैं। नक्षत्र मतलब क्या बोलेंगे, स्टार्स, स्टार हैं, स्टार काफी दूर हैं लेकिन प्रभाव देते हैं, प्रभाव देते हैं। कारण क्या है कि चंद्रमा हमारा मन है और चंद्रमा की ये रानियां हैं, अर्थात मन, रानी किसको कहेंगे, जो नजदीक होगी, मन के नजदीक ये हैं,
ओके, गॉट इट। मैं जैसे अगर इसको साइंस के हिसाब से भी समझें तो मुझे लगता है कि जैसे ये 27 नक्षत्रों का चंद्रमा पर प्रभाव पड़ता होगा, तो हमारे ऋषियों ने एक कहानी मतलब इस तरीके से बनाई कि ये रानियां हैं और ये इनको, क्योंकि सारे जो ग्रह हैं वो एक तरीके से चुंबकत्व प्रभाव छोड़ते हैं, निश्चित रूप से तो इन 27 नक्षत्रों का चंद्रमा पर प्रभाव आता होगा। चंद्रमा पे प्रभाव आएगा जी। क्योंकि ये मन से जुड़ी मन हुई से है। जुड़ा हुआ है। अच्छा, चंद्रमा हमारा मन है और ये जो 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं, जो हमारा जीवन है, ये पूरे जो संसार है, प्रकृति है, प्रवृत्ति है, ये किसके द्वारा संचालित हो रही है? ईश्वर के द्वारा। नहीं, हम हमारे मन के द्वारा। भी एक कार है, नहीं, हमारा मन तो ईश्वर मन में, हाँ, पर जैसे गीता में भगवान के, सही कहा आपने, गीता में भगवान ने कहा कि मैं मानव शरीर में मन हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, मन, क्योंकि सबसे बड़ा मतलब मन ही होता है इंद्रियों में। मन ड्राइव कर रहा है हमको, मन ही है सब कुछ जो है, जो कुछ है। मन शांत हो तो व्यक्ति शांत। ये 27 नक्षत्र 9 ग्रहों में भी है, 12 भावों में भी है, अर्थात ये सब जगह विद्यमान है। यानी हर भाव चंद्रमा से तो प्रभावित है ही है। मन ही चाहेगा, पराक्रम भाव को यदि देखना चाहें तो मन चाहे पराक्रम करना, तो ही तो आप पराक्रम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। धन की भी चाहत आपका मन ही तो करेगा, तभी तो आप कोई कर्म करोगे। सही बात है। शत्रुता भी आप अपने मन के द्वारा ही तो करोगे। मन किसी से शत्रुता नहीं करना चाहेगा तो फिर शत्रुता हो ही नहीं सकती ना। तो द्वेष हो, ईर्ष्या हो, कंपटीशन हो, प्रेम हो, प्यार हो, कुछ भी करने के लिए मन की आवश्यकता है। तो पूरी की पूरी कुंडली जो है वो मन के बेस पर है। तो जब भी हम चंद्र कुंडली का अध्ययन करें तो हमें ये देखना होगा कि कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में हैं, तो उनका विशेष प्रभाव उस समय प्राप्त होता है ना। तो ये एक साधारण सी आज हमने गणना की है। नवांश को कैसे देखते हैं ये कल देखेंगे, है ना। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।